स्वागत मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। खेती कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सरकार ਅਤੇ किसानां विचाले जंग लगातार जारी। खेती कानूनां ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि खेतीबाड़ी मंत्री ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ सुनो। दरअसल नरेंद्र तोमर ने कल एक बार फिर किसानां ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। हर एतराज ਤੇ ਗੱਲਬਾत ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। खेतीबाड़ी मंत्री ने आंदोलन खत्म ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ किसानां ਨੂੰ अपील की है और उस तो पहला प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि गलबात जारी रहनी चाहिए। किसानां ने केंद्र दा प्रपोजल रद्द कर दिता ते अपने एक्शन प्लान दा ऐलान भी कर दिता। किसानां दे ऐलान तो बाद सरकार एक बार फिर सामने आई है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए सरकार वल्लों लिआउंदे नवे कानूनां दे मुड़ किसानां लई फायदे गिणवाए। किसानां दे इतराज़ां नूं दूर करन दी गल दोहराई गई। मुड़ गल करन दा सद्दा दिता गया। किसानां दा तर्क है कि गलबात लई असीं भी तैयार हां, पर गलबात लई कोई ठोस आधार भी होवे। सरकार नाल गल सरकार जदों ही कोई इस किस्म का इशू लैके आउंदी है, प्रपोजल लैके आउंदी है, गलबात का सद्दा दिंदी है, तो असीं जरूर पुछा किहड़ी चीज़ ते गलबात। देखो इन्होंने अपनियां सोधां दा मसौदा सानूं भेजता, वो असीं रद्द करता। हुण वो कहण कि कानूनां नूं रिपील करन दे मुद्दे ते असीं विचार कर लई तैयार हां। ठीक है, फिर गलबात कीती जाएगी। आंदोलन का रास्ता छोड़ना चाहिए और मैं यूनियंस को ये भी कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के जब चर्चा चल रही है तो आगे के आंदोलन की घोषणा ये वाजिब नहीं है। अभी हमने प्रस्ताव कल भेजा, अब कल आपको उस प्रस्ताव पर जो कहना है वो अगले दिन वार्ता में कहा जा सकता है। तो जब वार्ता टूट जाए तो आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा करना उचित होता है। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से यूनियंस को आग्रह करूंगा कि वो अपने अगले चरण के आंदोलन को वापस लेकर वार्ता के माध्यम से ही रास्ता खोजना यह उचित रहेगा। सरकार ने मीडिया जरिए फिर दोहराया कि नवे कानून नाल ना एपीएमसी मंडी नूं फर्क पैंदा है, ना एमएसपी खत्म हुंदी है ते ना ही किसान दी जमीन नूं कोई खतरा है। पर किसानां दा दावा है कि नवे कानून नाल एपीएमसी मंडी भी तबाह होवेगी ते जमीन दी कुरकी भी होवेगी। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। इन कानूनों के कारण एमएसपी प्रभावित नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और मैंने स्वयं ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के फ्लोर पर पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया है, एमएसपी पहले की तरह आगे भी जारी रहेगी। इसलिए किसी को कोई शंका इसमें होनी नहीं चाहिए। किसानां नूं इह भी इतराज़ है कि खेतीबाड़ी सूबे दे आधार खेतर दे विच है, तां फिर केंद्र ने नवे कानून क्यों बनाए, जबकि मंत्रियों दा तर्क है कि केंद्र कोल कानून बनाउण दा अधिकार है। हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। खेती कानूनां दा मसला पेचीदा हुंदा जा रहा है। ना किसान पिछे हटण नूं तैयार ने, ना सरकार कानून वापस लैण लई तैयार है। सरकार सोध लई राजी है, पर किसान आगू कहंदे हन कि जदों पोटा ते टाडा वर्गे कानून वापस हो सकदे ने तां फिर खेती कानूनां ते सरकार ने जिद क्यों फड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इस वक्त की वड्डी खबर का रुख करदे किसानी मोर्चे ते कोरोना ने दस्तक दी। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते तैनात 2 पुलिस अधिकारी कोरोना की चपेट विच आ चुके हैं। आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी और एडीसीपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हुण दोवां पुलिस अधिकारियों को क्वारंटीन करता गया है। दोवां पुलिस अधिकारियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया प्रशासन। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर विच हजारां की गिणती विच किसान डटे हुए हैं ते दोवें पुलिस अधिकारियों ने, क्योंकि वड्डी गिणती में सुरक्षा कर्मी भी उत्थे तैनात ने ते ये दोवें पुलिस अधिकारी जड़े ने मोर्चा संभाले बैठे सन ते अपनी टीमां नूं लीड कर रहे सन। और खबर मिल रही है कि डीसीपी और एडीसीपी आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी और एडीसीपी कोरोना की चपेट विच आ चुके हैं। फिलहाल दोवें पुलिस अधिकारियों को क्वारंटीन करता गया ते दोवें पुलिस अधिकारियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया प्रशासन। खबर हरियाणा के कैथल तो, जिथे पंचायतां वालों किसान आंदोलन नूं समर्थन दिता जा रहा है। कलायत ब्लॉक के 29 विचों 15 सरपंचां ने अस्तीफा दिता है। खेती कानूनां के विरोध विच पंचायतां ने फैसला लिया। पंचायतां ने एसडीएम दफ्तर अपने अस्तीफे सौंप दिते ते दिल्ली किसान आंदोलन की खुल के हिमायत विच उतर आए ने। लगातार पंजाब के किसानों का साथ हरियाणा के किसान तां दे ही रहे ने। वख-वख जत्थेबंदियां भी इन्हां दे समर्थन विच आ गईयां ने ते पंचायतां वालों हुण किसान आंदोलन नूं समर्थन दित्ती जा रही है। कलायत ब्लॉक के 29 विचों 15 सरपंचां ने अपना अस्तीफा खेती कानूनां के विरोध विच एसडीएम नूं सौंप दिता। जी तो खंड कलायत के 13 सरपंच है जो किसानों के समर्थन में इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। जी हाँ जी, इसकी एक कॉपी हम वीडियो को भेज देंगे और एक कॉपी उपायुक्त महोदय कैथल को भेज देंगे। और खबर आ रही है कि दिल्ली मोर्चे विच पहुंचे 60 साला मुनीम दी जिहड़े कि संगरूर तो संबंध रखते सन, उन्हां दी मौत हो गई है। लंगर विच सेवा निभांदे अचानक तबीयत खराब हुई अते 60 साला मुनीम दी मौत हो गई। आड़तियां नाल टिकरी बॉर्डर पहुंचे सी कृष्ण लाल। परिवार नूं 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की हुण मंग की जा रही। धूरी का रहने वाला सी मुनीम कृष्ण लाल अते आड़ती जड़े ने रवाना होए सन वड्डी गिणती में संगरूर तो होर जिलिਆਂ तो। ये 60 साल का मुनीम कृष्ण लाल भी उन्हां विच शामिल सी, लेकिन दिल्ली मोर्चे पहुंचा तो उत्थे तबीयत खराब हो गई। लंगर विच सेवा निभा रही सी जदों कि तबीयत खराब हुई अते मौत हो गई। हुण मंग की जा रही है कि परिवार नूं 20 लाख की आर्थिक मदद अते एक जी नूं सरकारी नौकरी दी जाए। धूरी का रहने वाला दस्या जा रहा है मृतक मुनीम कृष्ण लाल। दिल्ली धरने ते आए सीगे जी, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨੀਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। खेती कानूना खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा की सियासत में भी वड्डी हलचल मचती नजर आ रही है। किसान आंदोलन ते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का वड्डा बयान है कि जे MSP बंद हुई तो गाठू जोड़ तोड़ देवांगे। जदों तक MSP मिलेगी जेजेपी सरकार का हिस्सा रहेगी। MSP खत्म नहीं होने देवांगे, ये भी दावा करते नजर आए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है MSP के तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूँ। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूँ। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में हैं किसान के एक एक दाने की MSP हम अश्योर करने का काम करें। और दिल्ली मोर्चे का अज 16वां दिन। इस दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के लंगरां की सेवा निभाई जा रही है। इत्थे जुत्तियां चप्पलां ते जुराबां तक मुफ्त वंडियां जा रही हैं।
की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन जारी है तो कहीं आपने लंगर से भी देखे, जलेबी का, बादाम का, पानी पूरी का, लेकिन अब लंगर हम दिखा रहे हैं जूते और चप्पलों का। आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए जो आंदोलन में पहुंचे हैं, जूते और चप्पलों का इंतजाम पंजाब के किसानों द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं कि लेने के लिए किसान भी लाइन में खड़े हैं और देने के लिए भी जो किसान है वो लगातार जूते दे रहे हैं। और ये पंजाब से पहुंचे हैं, डेली 500 से 1000 जोड़ी जूते और चप्पल ये निःशुल्क किसानों को दे रहे हैं ताकि जल्दी से बचा जा सके। एक किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आप आए हो और रोजाना कितने जोड़ी चप्पल जूते दे रहे हो? ਆਪਾਂ 500-600 ਜੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੰਡਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, यानी कि किसान सर्दी में ना रहे उसके लिए? ਹਾਂਜੀ ਉਸਕੇ लिए ਜਰਾਬੇ ਗਰਮ ਜਰਾਬੇ ਆ, ਲੋਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਟੋਮੋਸ ਆ, ਤੇ ਜੂਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਚੱਪਲੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾथ में। तो लगातार किसानों को जूते और चप्पल दिए जा रहे हैं। एक आप देख सकते हैं, एक भाई को आपसे भी जानना चाहेंगे कि कब से सेवा कर रहे हो आप? ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇਹ अपना बिल वापस नहीं लेने तब तक असि पंजाब वापस नहीं जाएंगे। आपकी सेवा जूते और चप्पलों की है, प्रस्ताव सरकार का आया था, उसके बाद आप क्या कहेंगे? उसमें MSP गारंटी वो दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट बिल वापस ही होंगे तभी यहाँ से जाएंगे, बिल वापस ही करेंगे। तो तीनों कानून रद्द नहीं होंगे जब तक ये सेवा रद्द चलती रहेगी जी। और भी सेवा बहुत चल रही है जहाँ पे, सारी तरह की सेवा चलेगी जहाँ पे। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किसानों के जो हौसले हैं उनको सरकार नहीं तोड़ पा रही है, और युवा जो किसान हैं जो जूते चप्पल और जुराब लेकर पहुंचे हैं, जिनका लंगर ये लगाया हुआ और फ्री में किसानों को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे इसी तरह सेवा चलती रहेगी। सोनीपत से नितिन आमतील, न्यूज़ 18। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਆੜਤੀ ਵੀ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਆੜਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। इधर पंजाब के मैडिकल कॉलेजां च MBBS की पढ़ाई कर रहे 441 विद्यार्थी
ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 441 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। दरअसल इस वेले जो बच्चे सूबे के सरकारी मैडिकल कॉलेजां दे विच दाखला लेंदे ने वो 4.4 लाख रुपए फीस देंदे ने ते सरकार दे वादे तो बाद उन्हां नूं 7.80 लाख रुपए देने पैणगे, जदों कि प्राइवेट मैडिकल कॉलेजां दे विच मौजूदा फीस 13,40,000 रुपए तो वधा के 18 लाख रुपए कर दी गई है। इसी तरह प्राइवेट कॉलेजां दे विच मैनेजमेंट कोटे दीयां सीटां दे लई फीस वधा के 48 लाख रुपए की गई है, जबकि NRI कोटे दे लई 81 लाख रुपए कर दी गई है। इस तो इलावा मापियां नूं हौसला ते किताबां ते 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ रुपए वाधू खर्चने पैंदे ने। महंगियां फीसां कारण सूबे दे इन्हां 441 होनहार विद्यार्थियों के वड्डे सुपने टुट रहे ने, जिस नूं अकाली दल मंदभागा दस रहा है ते कैप्टन सरकार दे उत्ते सवाल भी चुक रहा है। बहुत वड्डे अफसोस की गल है कि MBBS के दाखले दे विच 441 मैरिटोरियस स्टूडेंट जिन्हां नूं दाखला मिल गया सी, उन्होंने अपनी सीटां सरेंडर कर दित्तियां हैं, क्योंकि जिहड़ी बहुत हैवी फीस पंजाब सरकार ने MBBS वास्ते रखी है वो उन्हां दे पेरेंट्स पे नहीं कर सकते। मैं समझदा कि इस तो वध दुखदाई गल की हो सकती कि आम घरां दे बच्चे, गरीब घरां दे बच्चे जिहड़े दिन रात पढ़ के जिन्होंने नीट क्लीयर किया सी, मैरिट दे विच आए सी, अज पैसिਆਂ करके अगर वो MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ दाखला नहीं लै सकते तो इस स्टेट वास्ते बहुत ਵੱਡਾ एक प्रश्न चिन्ह है। मैं मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ बेनती करदा कि जे अमीरां नहीं MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ दाखले लैने हैं, घट मैरिट वाले नहीं लैने हैं, तो फिर कल ਨੂੰ सस्ते इलाज की आस तुसीं कित्थों रख सकते हो। पंजाब च पहला ही सरकारी हस्पतालों च डॉक्टरों की कमी है ਅਤੇ ਹੁਣ 441 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ सूबे के 9 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 80% ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। सरकार के इस फैसले तो बाद पंजाब च मैडिकल फीसां पूरे देश दे विच सब तो ज्यादा वाधा दस्सिया गया, जदों कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मुताबिक 15% तो ज्यादा सरकारी फीस नहीं वधाई जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। एक छोटे से ब्रेक लिए थे, रुक रहा, जल्द वापस हाजिर होंगे कुछ और खबरें।